अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिन भर के हालात व वाक़ात को लेकर एशएमएल 24 आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सुरैया कादिर। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शंघाई ताउन तंजीम से नरेंद्र मोदी का खिताब, आलमी अमन के लिए शिद्दत पसंदी खतरा। बगैर वैक्सीनेशन के कोई भी शख्स कोर्ट इमारत में दाखिल नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर। और यहां की खामोशी का मतलब नॉर्मल सी नहीं, महबूबा मुफ्ती का दावा। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज शंघाई ताउन तंजीम के 20वें इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदी आलमी अमन के लिए खतरा है, इसके लिए सभी ममालिक को मुश्तरका तौर पर काम करने की जरूरत है। इस बार ये इजलास दोशंबे ताजिकिस्तान में मुनक्किद हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे खित्ते में सबसे बड़ा चैलेंज अमन व सलामती से मुतल्लिक है। अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त ने इस चैलेंज को वाज़ेह कर दिया है। SCO को इंतहा पसंदी से निपटने के लिए कदम उठाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर SCO को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर SCO को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और SCO के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। SCO को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं SCO के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने SCO रैट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी SCO पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन से लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही। यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। इसके लिए हमें अपने प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और रैशनल थिंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हिंदुस्तान ने चीन से अपने दो तरफा ताल्लुकात पर तासुबात से बाहर निकलने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इसे हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों के किसी तीसरे मुल्क के साथ रिश्तों के आईना से नहीं देखना चाहिए और एक दूसरे के साथ खूबियों और खामियों की बुनियाद पर एक ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जुमेरात की देर रात ताजिकिस्तान की राजधानी दोशंबे में शंघाई कोऑपरेशन तंजीम की चोटी मीटिंग से कबल चीन के वजीर खारजा वांग ए के साथ तवील बातचीत की। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने हालिया आलमी वाक़ात पर गौर खोज किया।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का दावा है कि मरकजी हुकूमत कश्मीर पर छाई कब्रिस्तान की खामोशी को नॉर्मलसी से ताबीर करके दुनिया को गुमराह कर रही है। मोसूफा ने इन बातों का इजहार आज मेंढर के दौरे के दौरान नामानिगारों के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने कहा, यहाँ की खामोशी का मतलब नॉर्मल से निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना था, जो यहाँ वज़राओ इरकान पार्लियामेंट आते हैं उनको अजला में लिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक है। जो कब्रिस्तान की खामोशी यहाँ छाई हुई है, उनको लगता है कि यही नॉर्मल सी है। हम समझते हैं कि जो दफ़ा 370 और 35 से हटाने के बाद जो मरकजी सरकार के बुलंद बांग दावे थे कि ये बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की में, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। एक तो पहले ही लोगों की पगड़ियाँ उछाली गईं, लोगों का तशख़्ख़ुस चुना गया, और उसके बाद जो तरक्की का ढोंग ये मचा रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे कहीं भी जितने भी लोग मिले शिकायतें हैं, हमारी सड़कों का हाल बहुत बुरा है, बिजली का हाल तो उससे भी ज़्यादा बेहाल है, और बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है। कि पहले तो जैसे आपको याद होगा मुफ्ती साहब के टाइम में रहबर तालीम टीचर लाखों की तादाद में हमने एम्प्लॉय किए थे, उसके बाद रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, आज तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो बॉर्डर्स पे बटालियंस बनती थी वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ के लड़के मैं पुंछ में भी देखा, सुरनकोट में भी देखा कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन पीएचडी लड़के एसपीओ की नौकरी के लिए जाते हैं, उनको वो भी नहीं मिलती है। और हमारी रियासत में 18.5% बेरोज़गारी है, जो मुल्क में सबसे ज़्यादा है, जो बिल्कुल जो पहले के बरक्स है जब 370 था। तो मैं समझती हूँ कि जो 370 ये सिर्फ यहाँ की तशख़्ख़ुस की रखवाली नहीं करता था, बल्कि हमारी ज़मीनों की, हमारी जो नौकरियाँ हैं, हमारे हर चीज़ की ये रखवाली करता था। और बदकिस्मती से अभी तो नौकरियाँ देने के बजाय नौकरियाँ ली जाती हैं। अभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की हिदायत के मुताबिक कोर्ट इमारतों में अब सिर्फ उन लोगों को ही दाखिल होने की इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना के दोनों वैक्सीन लगवाए हों। उन्होंने जुडिशियल रजिस्ट्रारों और जिला जजों को हिदायत दी है कि वो कोर्ट इमारतों की सैनिटाइजेशन हफ्ते में 2 बार कराएं। चीफ जस्टिस की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरियों बिलखुसूस वादी कश्मीर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, तीसरी लहर के खदशात के पेश नजर हाई कोर्ट की दोनों विंग्स के जुडिशियल रजिस्ट्रारों और तमाम अजला के प्रिंसिपल जजों को हिदायत दी गई है कि वो हाई कोर्ट की तरफ से जारी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर मुल्क की छोटी बड़ी सियासी शख्सियात ने मुबारक दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनके 71वें जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की है और कहा कि नए भारत के तामीर के लिए नरेंद्र मोदी की अंतक काविशें हम सब के लिए हौसले का जरिया हैं। इधर श्रीनगर और अनंतनाग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन को भाजपा लीडरान और कारकुनान ने जोशो खरोश के साथ मनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां बर्थडे हमने मनाया। हमने बाज़ाब्ता तरीके में केक काटा, उनके लिए दुआएं की, और उसके बाद हमने यहाँ 300 तेमार दारू में हमने फ्रूट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, जो यहाँ पूरे देशवासियों को। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री हुए कि आज दूसरी बार वो हमारे सरकार में हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने हमारे देश का सर ऊंचा किया है। आज देश के प्रधानमंत्री को हम आपकी वसादत से पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की टीम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों की तरफ से उनके लिए दुआएं करेंगे, उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। मैं ये कहना चाहूँगा, तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि वादी सलाहियतों से बरी पड़ी है और गैर निसाबी सरगर्मियां खिलाड़ियों में लीडरशिप और निज़्म ज़ब्त पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर पंचायत में स्टेडियम तैयार करने के लिए मंसूबा बना रही है, जिस पर 80% से ज्यादा काम पहले ही हो चुका है। खेल को लेकर जो है हर पंचायत में प्लेग्राउंड्स बनाना है। तकरीबन जो है 80% पंचायतों में प्लेग्राउंड्स हो गए, 80-85% में। रिमेनिंग वालों में भी जगह हम अवेलेबल कराएंगे मैक्सिमम महीने के अंदर अंदर। फिर वो नरेगा या दूसरे स्कीम के तहत उनको डेवलप करेंगे। हर एक ज़िले में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम अवेलेबल कराया है और वो फंक्शनल भी हो गए हैं, ताकि वहाँ जो है इंडोर की जो एक्टिविटीज़ है वो शुरू हो सके। आउटडोर स्पोर्ट्स के इवेंट जो है स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलग अलग जो सीरीज़ रहती है उसके द्वारा कर रहे हैं।
डेली जो है 10 से 15 मेजर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। आज मारूफ अदीब, शायर, कलमकार और साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी को जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और द कश्मीर म्यूजिक क्लब श्रीनगर ने मुश्तरका तौर शायानी शान खराज अकीदत अदा किया। ये तकरीब कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल लाल मंडी में मुनक्किद हुई। तकरीब पर जिन शख्सियात ने डॉक्टर अजीज हाजनी के कश्मीरी जुबान और अदब के तई खिदमात को उजागर किया, उनमें एडिशनल सेक्रेटरी संजीव शर्मा, सैयद जीशान फाजिल, पंडित कृष्ण लंगू, बशीर आरिफ, मोहम्मद अमीन भट्ट, तारिक जावेद, प्रोफेसर नसीम शफाई, शाकिर शफी, उमर इम्तियाज, सईद अब्बास जौहर शामिल हैं। हमसे हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत अच्छे बुलंद पाया शायर डॉक्टर अजीज हाजनी साहब जुड़ा हो गए। हम फनकारों की तरफ से जो कश्मीर से वाबस्ता है, हमने ये तय किया कि ये एक रिवायत रही है जो इस दुनिया से रहलत करते हैं, हम उनको याद करते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो कारनामे हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। आज की तकरीब JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज और कश्मीर म्यूज़िक क्लब की इश्तराक से मुनक्किद की गई है, जिसमें तमाम आप देख रहे हैं कि फनकार आए हैं। उन्होंने अपने ट्रिब्यूट्स पेश किए हाजी साहब को, उनके जो काम उनको उजागर किया और उनका जो खुदूरा मिशन है उसको आगे ले जाने का दावा किया और अहद किया। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपका फीडबैक हम तक मुसलसल पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें अपना फीडबैक देते रहे, बने रहिए एशियन मेल 24 के साथ। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।